दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, उसके बावजूद भी लोअर सर्किट लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो रिजल्ट मार्केट शुरू था उसी दौरान आ गया, और उसके बाद में जब मीडिया हेडलाइन बनने लगी कि सुजलॉन को लॉस हुआ है, सुजलॉन का प्रॉफिट घटा है, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग हेडलाइन निकल कर आई। लोगों के ऊपर उसका रिएक्शन निगेटिव रहा और वहाँ पे लोअर सर्किट लग गया। तो हकीकत में आप देखें तो एक तरह से ये माहौल बना, और बिना रिजल्ट को अच्छे से चेक किए ऐसे ही लोगों ने एक माहौल बनाना शुरू किया। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि सुजलॉन को बहुत सारा घाटा हो गया है, और इसने पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ा। वाकई में सुजलॉन के रिजल्ट ने कमाल किया। तो इस रिजल्ट के अंदर की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे, और क्या इस रिजल्ट के बाद सुजलॉन एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के अगर कारोबार की बात कर ले तो कल स्टॉक की शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी 48.80 पर, और 49.45 का इंट्राडे में हाई भी बन गया, यानी 50 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था। ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ गई थी, तो 45.89 पर यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया। तो इसके पीछे वजह की जो ऑलरेडी देखे तो खबरें जो निकल के आने लगी कि एक तरह से पूरा माहौल ही उसके बदल गया। तो सुजलॉन एनर्जी ने क्वार्टर 4 रिजल्ट में आप देखें तो जो प्रॉफिट है उसमें 21% की गिरावट दिखाई है, जो 254 करोड़ के आसपास रहा है। अब दूसरी बार देखें तो सुजलॉन एनर्जी फॉल 5% आफ्टर नेट प्रॉफिट स्लाइड्स। तो कहने का मतलब कि हर किसी की जो हेडलाइन वही बनी। यहाँ पे देखो सुजलॉन एनर्जी क्वार्टर 4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 21%। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा सुजलॉन एनर्जी तिमाही में मुनाफा 9% घटकर 254 करोड़ के आसपास आ गया। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी प्रॉफिट और आमदनी जारी करते ही शेयर पे लगा लोअर सर्किट। यहाँ पे देख सकते हो कि एक साल में 368% का मल्टीबैग रिटर्न देने वाला नतीजों ने किया निराश। यानी जो जितने भी हेडलाइन बनी वो सारी की सारी निगेटिव थी, किसी ने ये नहीं कहा कि रिजल्ट अच्छा है। तो इससे एक असर हुआ, और अभी भी लोगों के मन में बहुत सारा वहम है। तो एक बार हम उस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्स की। इस बार कंपनी ने 2196 करोड़ का टोटल सेल्स बताया। पिछले क्वार्टर में ये 1560 करोड़ के आसपास था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1694 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त सेल्स बढ़ा है। अगर हम मार्च 2022 की भी बात कर ले तो जो सेल्स था वो 2474 करोड़ के आसपास था। तो मार्च के मुकाबले सेल्स इस बार गिरा, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है, लेकिन 2023 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। बात करें खर्च की तो इस बार 1839 करोड़ का बड़ा खर्च हुआ है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में ये 1313 करोड़ का खर्च था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 1461 करोड़ के आसपास खर्च था। तो कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। लगभग आप देखें 300-400 करोड़ का जो खर्च में वृद्धि हुई है, इसने भी थोड़ा सा प्रॉफिट को कम किया है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। इस बार 357 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है दिसंबर क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 में ये 248 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 233 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लियरली बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इसके अलावा मार्च 2022 की बात करो, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 217 करोड़ के आसपास था। तो इस बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये पिछले 2-3 सालों में सबसे शानदार है। ये आप देखो पहली बार 300 करोड़ को इसने पार किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो इससे तो आप ये समझ ही सकते हो ना कि बिजनेस बहुत अच्छा है, और पिछले कई सालों के जो रिकॉर्ड से अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है। ये सबसे बड़ी इसकी जीत है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके OPM की तो इस बार 16% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में भी 16% था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 14% के आसपास था। और देखो कि 2022 की बात करिए 9% के आसपास था। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात कर लेते हैं। इस बार अदर इनकम -16 करोड़ रही है, यानी 16 करोड़ माइनस रही है। यह भी प्रॉफिट में कमी आने का वजह बना है। पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ की अदर इनकम थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 257 करोड़ की अदर इनकम थी। तो जो पिछली बार, अब जो बार बार जो सबकी जो हेडलाइन बनी है कि कंपनी को बड़ा प्रॉफिट में कमी आई है, तो वो ये अदर इनकम की वजह से। पिछली बार 257 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार -16 करोड़ है। अब यहाँ पे
देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे इस बार 253 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया। पिछले क्वार्टर में ये 203 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है, दिख रही है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 323 करोड़ के आसपास था। तो इसी आंकड़े को दिखा दिखा के लोगों को डराया गया, जबकि ये पूरी हकीकत से परे है, क्योंकि पिछली बार इनकम नहीं बढ़ी थी कंपनी की, बल्कि ये देख सकते हो कि अदर इनकम थी 257 करोड़ की। अब ये 257 करोड़ की अदर इनकम माइनस कर दे इस बार, और 16 करोड़ इस बार ऑलरेडी माइनस है। तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि पिछली बार का जो प्रॉफिट था वो मात्र 50-60 करोड़ के आसपास का था। तो पिछले साल 60 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट है जो लगभग 270 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो कहाँ पे 60-70 करोड़ का प्रॉफिट और कहाँ पे 270 करोड़ का प्रॉफिट, तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। और देख सकते हो कि ये अगर हम बात कर ले इसके पिछले रिजल्ट की, अगर यानी हम 2022 की भी बात करें, तो 2022 में तो कंपनी को 33 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निगेटिव था, यानी लॉस था। तो इस हिसाब से देखें तो जो रिजल्ट है 2022 के मुकाबले 2023 के मुकाबले सबसे शानदार है। और इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि सुजलॉन ने जो चाहा था वो पा लिया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार 254 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 203 था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 320 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ओवरऑल देखें तो इस बार प्रॉफिट में कमाल किया कंपनी ने। और देखें कि 2022 में तो देख सकते हो यहाँ पे 206 करोड़ का लॉस था। ईपीएस देखें तो इस बार 0.19 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.15 रुपीज़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.22 रुपीज़ जरूर था, लेकिन वो अदर इनकम का योगदान था। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिजल्ट वाकई में बहुत शानदार है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी के लिए 2017 सबसे शानदार था, जब सेल्स 12,714 करोड़ तक पहुंच गया था। उसके बाद में सेल्स गिरा, लेकिन अब आप देखो कि ये 2019 के बाद कोविड काल निकलने के बाद प्रॉफिट जो कंपनी का सेल्स है वो लगातार बढ़ा ही है। इस समय 65,529 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ओवरऑल देखें तो अच्छा है, यानी अब कंपनी का सेल्स बढ़ना शुरू हुआ है, पटरी पे बिजनेस आना शुरू हुआ है। अब आप देख सकते हो कि खर्च में भी कटौती आई है। इस बार 5,500 करोड़ के आसपास खर्च था। मार्च 2017 में वो 10,000 करोड़ के आसपास था, क्योंकि बिजनेस भी उस समय काफ़ी अच्छा था। तो 2017-18 के बाद जो कोविड काल है उसके बाद में बिजनेस गिरा, उसके बाद बिजनेस ने फिर से राह पकड़ लिया, पटरी पे आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो इस बार 1,029 करोड़ के आसपास रहा है, जो 2018 के बाद पहली बार देखने को मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2017 ठीक था, कंपनी के लिए अच्छा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन उसके बाद पिछले 5-6 सालों के बाद पहली बार अब सुजलॉन ने प्रदर्शन अच्छा करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो इस बार -15 करोड़ के आसपास है, जो 2023 की बात करें तो यह 2,739 करोड़ के आसपास थी। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा रकम मिला था कंपनी को, पुरानी आउटस्टैंडिंग, जिसकी वजह से जो 2023 में प्रॉफिट 2892 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन वाकई में ये थी पुरानी कंपनी की आउटस्टैंडिंग। तो इस हिसाब से ये जो प्रॉफिट है ये कई सालों के बाद सबसे शानदार है। 659 करोड़ का जो प्रॉफिट है इस बार 2024 के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इससे हम कह सकते हैं कि सुजलॉन ने जो अपना चाहना था, जो उन्होंने जीत हासिल करनी थी, वो कर ली है। और अब सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब क्वार्टर 4 के नतीजों के बाद भी देखें, वाइस चेयरमैन गिरीश तांती का कहना है कि हमारे पास 31 मार्च 2024 के एंड तक 1,148 करोड़ का कैश है, यानी जो कंपनी का सारा जो बड़ा कर्ज था वो खत्म हो चुका है। कंपनी इस समय कैश फ्लो के साथ में आगे बढ़ रही है। और गिरीश तांती ने कहा कि कंपनी के पास बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने हासिल किए। और तांती ने आगे कहा है कि अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और करीब 882 मेगावाट की परियोजना को हमने चालू कर दिया है, और जो पिछले साल के मुकाबले 78% ज़्यादा, यानी बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। आप देखें तो करीब 3.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। 31 मार्च 2024 तक 2,929 मेगावाट की ऑर्डर बुक इनके पास है, और करीब 402 मेगावाट के सुरक्षित ऑर्डर इन्होंने शामिल कर लिए इसमें। तो कुल मिला के तांती का कहना है कि पिछले वर्ष के दौरान हमने टेक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट समेत कई क्षेत्रों में ठोस आधार पर अपनी क्षमता को दिखाने में एक बड़ी हमें ताकत मिली है, और इससे हमारा बिजनेस बढ़ा है। तो कुल मिला के ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन ने जो सोचा था, जो समझा था, वो सब उन्होंने हासिल किया है। और इस रिजल्ट के बाद हम नहीं कह सकते कि स्टॉक यहाँ पे रुकेगा। आने वाले समय ये शानदार प्रदर्शन करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है और लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अब सुजलॉन में एंट्री कर ली जाए इस रिजल्ट के बाद। यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यानी
जिस तरह से अभी इलेक्शन का दौर खत्म होगा, नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद ग्रीन एनर्जी सेक्टर में फिर से फोकस किया जाएगा, बहुत सारा निवेश आएगा, तो ऐसे में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।